तो ध्यान देखना। देखो मैंने तुम लोगों से ज़्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, मैंने 8 अटेम्प्ट दिए हैं ना। देखो पहली बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो डिसाइड मत करके जाओ हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्या है जो भी है ये भाई आप एग्ज़ाम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना। पर मेरा मानना है कि जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाया हूँ ना, अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो एग्ज़ाम में तो भाई फिर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए, जितने भी ट्रिक लग रही है, कॉमन सेंस लग रहा है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाने का प्रयास कीजिए। भाई समझ बात है, देखो 2 लिमिटेशन है वहाँ पे। एक लिमिटेशन भाई टाइम की है, टाइम बाउंड मैंने 2 घंटा, आपसे इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, है ना। तो आपको भाई 2 घंटे में जितनी चीज़ें आप लगा सकते हो उतना लगाइए, जितने क्वेश्चनों में लगा पाओ। जैसे मोस्टली जिनका पहला अटेम्प्ट होता है ना, वो पहुँच ही नहीं पाते हैं, ये बात याद रख लेना, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। 100 क्वेश्चन तो बहुत दूरी बात, 70 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते जिनका पहला अटेम्प्ट होता है, ये बात याद रख लेना। पहला अटेम्प्ट या जिन्होंने मान के चलो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही नहीं लगाए, 100 टेस्टों के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, बात याद, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि पहले तो ये डिसाइड करके मत जाना भाई कितने अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ पे देखो आप 2 घंटे में कितनी चीज़ें अच्छे से करो। देखो मेरा मानना है कि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्यूरेसी आप देखो, पहली बात नॉलेज से तो आने वाली है नहीं भाई, नॉलेज से 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। 15 आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ये बात याद रख लेना कि हाँ, जिससे आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100% उनका आंसर आ जाए, बहुत कम चांसेज है, आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में अब तुम लोगों के बाद मान के चलो 15-20 क्वेश्चनों में आधा घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा तुम्हारे पास है, 1.5 घंटे 15 मिनट मान के चलो गोला भरने का रहेगा। तो उसमें से भाई आप जब आपके पास लगभग 1 घंटा 10 मिनट है, तो उसमें जितना ट्रिक लगा सकते हो आप लगाइए भाई उसमें। तो उसमें अब ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये प्री माइंड सेट बना के मत जाओ, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। तो जीएस में तो मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रिक, कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें, और फिर मैं बता रहा हूँ उसमें भी याद रखना लेवल, पहले नॉलेज, फिर कॉमन सेंस, फिर एक्सट्रीम वर्ड, ये सब सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में वो जो चीज़ें मैं बताया वो सब बाद में लगाना भाई, पहले मत लगा देना, ठीक है, ये भी गलती मत करना। पर मेरा मानना है कि देखो मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे ना फ़ायदे में रहोगे, ये बात याद रख लेना, ये मेरा अनुभव भी रहा है। तो पहले गलती ये मत करना। दूसरी बात रही सी सेट की, देखो सी सेट क्वालिफाई करना है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2023 वाले अटेम्प्ट की बात बताता हूँ। एक लड़का मतलब मेरे से टेलीग्राम से जुड़ा था ऐसे ही, तो मेरे को फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद मिला था वो मेरे को, तो वो बोला कि सर मेरा भी सी सेट नहीं हो रहा है, उस टाइम 2023 वाले अटेम्प्ट की बात है उसको। तो मैंने उसको एक एडवाइस दी थी, देखो किसके लिए कौन सी एडवाइस काम कर जाती है कोई नहीं जानता, मैं तो उसको जो दिया था मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा था भाई तुम्हारा कौन सा पार्ट मजबूत है, तो बोला कि मेरा सर रीजनिंग मैथ मेरा इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा पार्ट है, मैं उसको कर सकता हूँ टेकल। तो फिर मैंने उसको बोला तुम आराम से, रीजनिंग मैथ अच्छा ना तुम्हारा, तो 40 क्वेश्चन ही करके आओ, ठीक है, ध्यान समझना। 40 क्वेश्चन करो रीजनिंग मैथ के, मतलब आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान समझना। तो लगभग रीजनिंग मैथ के लगभग 57 के समथिंग, नहीं 57, 53 के समथिंग आते हैं। तो भाई 35 से 40 के बीच में आप जाना, तो उसमें देखो अब एक क्वेश्चन को आपके पास 3 मिनट का टाइम है या 2.5 मिनट मान के चल लो, तो आराम से आप 2.5 मिनट में कोई सा क्वेश्चन आराम से यूपीएससी सोल्व हो जाता है, चाहे कितना भी टफ हो, ये बात याद रखना। तो उस बंदे ने वही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उसको आराम से उस टाइम उसने मेंस लिखा था 2023 वाले, पर वो मेरे रूम में ही था वो। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ यार ना, किसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है भाई। जैसे उसका रीजनिंग मैथ अच्छा था तो उसने छाट के क्वेश्चन किए 40, उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, जो कट ऑफ निकल गया था उसका, मेंस लिखा था उस टाइम उसमें बच्चे ने। तो मेरा कहने का मतलब देखो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। अब मैं मान के चलो जिनका रीजनिंग मैथ अच्छा नहीं है, तो मेरा मानना है कि वो लोग पैसेज को अच्छा करो। जैसे आकाश सर पिछली बार वो पैसेज के कारण सोचो उन्होंने मेंस लिखने का मौका मिला। तो भाई सबका एक अलग अलग होता है, उनका रीजनिंग में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो पर उन्होंने पैसेज पे इतना पकड़ बना के रखा था कि 27 में से 25 पैसेज वो सही कर लेते थे, मतलब इस टाइप के एक्यूरेसी पे पहुंच गए थे। तो भाई आप स्टार्टिंग में 1 आवर उसी को दीजिए, जो बचता है 1 घंटा उसमें आप छाट के, मैं फिर बार बता रहा हूँ जिनका मैथ कमज़ोर है, मैं फिर बार बता रहा हूँ उनको 1 घंटा स्टार्टिंग का पैसेज पे देना, आराम से छाट के मैंने जो बताया वो सब चीज़ें लगाना, पैसेज पढ़ना, सारी चीज़ें करना आराम से। मैं बता रहा हूँ 24-25 मेरे स्टूडेंट 24-25 तक सही किए हैं भाई। अब की बार देखो 22-23 तक पहुँचे हैं, पिछली बार तो 24-25 भी सही हुए थे। तो मेरा कहने मतलब है कि आराम से पहुँच सकते हो इतना ना। फिर उसके बाद में देखो 1 घंटा जो टाइम होता है उसमें आराम से, मेरा मानना है रीजनिंग मैथ के मैंने कितने सारे पीवाईक्यू आप लोगों को सारे पीवाईक्यू करवाए, और मैंने बताया भी देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। तो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, मेरा मानना है कि जो आराम से अगर आप छाट के करोगे 15-20 क्वेश्चन, तो आप ये पैसेज के बाद में 15-20 क्वेश्चन छाट के कर सकते हो आराम से। तो ये उनके लिए है जो मान के चलो भाई जिनका मैथ ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। तो भाई वो ईजी वाला पार्ट जो है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी हर बार आते ही रहते हैं। एवरेज के क्वेश्चन आएंगे आपकी बात देख लेना, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो।
अब मान के चलो जिनका मैथ अच्छा है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा है तो पहले 1 घंटे में मैथ रीजनिंग करना, ठीक है। उसके बाद में जो है आप कंप्रेंशन वाले पार्ट पे जाना, 40-45 मिनट जो मैंने जिस तरीके से सिखाया है उस तरीके से करने का प्रयास करना, एक्यूरेसी लाने का प्रयास करना। फिर आखिर 10-15 मिनट 20 मिनट जरूर मैथ के लिए देना, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ के एक बार छोड़ के आ चुके थे, मैंने देखा है ये चीज़, एक्सपीरियंस रहा है कि आप सेकंड अटेम्प्ट में जब दोबारा मैथ ये करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे होते पहली बार में, वो दूसरी बार में आने लगते हो। आखिरी में ना माइंड बहुत फास्ट चलता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है मेरा जो अनुभव रहा, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों का अगर आप आखिरी में 15-20 मिनट दोगे ना तो उसमें आप 20 क्वेश्चन बना लोगे। जैसे मेरा 2024 वाले में जिसमें 113 नंबर आए थे सीसेट में, तो उसमें मैंने यही किया था। तो ये भी याद रखना, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा रखना है। अब देखो की जो लेसन है मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात, एक तो भाई एडमिट कार्ड ये सब निकाल लो, पेन वेन रख लो, आइडेंटिटी कार्ड वो रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना। मैं पहले बता रहा हूँ, अब की बार जो है गेट 9 बजे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और उधर 2 बजे क्लोज हो जाएगा। तो आप पहली बात तो भाई कैसे भी करके 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाओ, ये बात याद रखना। मतलब टारगेट बना के चलो कि 8 बजे तक सेंटर पहुंच जाओ आप, और उधर जो सेकंड पेपर के बाद में 1 बजे के समथिंग आप पहुंच जाना। क्योंकि कारण मैं बता रहा हूँ, अब की बार बायोमेट्रिक वाला होगा तो उसमें टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक अब क्या रहा ना, इसीलिए उन्होंने अब की बार जो भी है, जैसे आप अगर ये NTA वाला पेपर दिया होगा ना, तो उसमें उसी टाइप से होगा आपका, बैठा के आइरिस स्कैन होगा, ये सब कुछ चीज़ें होगी। तो उन चीज़ों में ना टाइम लगेगा आपकी बार। तो ट्राई करना कि 8 बजे पहुंच जाना एग्जाम सेंटर में। फिर बता रहा हूँ, अगर आप 8:45 मिनट में पहुँचोगे ना तो फिर हड़बड़ाओगे, तो ट्राई करोगे भाई पहले पहुँच जाना। एक चीज़ तो ये याद रखना। दूसरी बात, पहले पेपर के बाद में जो गैप रहेगा उसमें भाई थोड़ा बहुत खा पी लेना, जो भी ज़्यादा मतलब हैवी डाइट मत लेना, थोड़ा बहुत ले लो आके। पर याद रखना, पहले पेपर के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस मत करना किसी से, कुछ भी ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग करते रहेंगे वहाँ पे, देखो वो लोग है ना, रियलिटी में बता रहा हूँ, सीरियस UPSC की तैयारी करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो ये बात याद रखना, आप लोगों को गलतियाँ करनी नहीं है, ठीक है। ये गलती मत करना बिल्कुल ही, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। पेपर फॉर्मूला कुछ कुछ देख सकते हो, PYQ जो मतलब मेरे नोट्स है वो देख सकते हो, एक बार आपको फ़ायदा मिल जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। सेकंड पेपर आराम से, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, छाट के करना। गोला भरने का फिर बता रहा हूँ, एक गलती जो मैंने 2019 वाले अटैम्प्ट में की थी, आखिरी में गोला किसी भी पेपर में मत बनना, ना GS में ना CSET में, कि हाँ नहीं मैं पूरा कर लूँगा फिर उसके बाद में गोला भरूँगा। ये गलत तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका है कि एक घंटे में, जैसे GS में आप 1 घंटे में आराम जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में जितने क्वेश्चन कर पाए हो आप, ठीक है। जैसे मैं मोस्टली मैं लगभग 2019 के बाद मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने उसके बाद में एक अब नया तरीका, देखो हो सकता है आप जो भी अपन, देखो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला तरीका तो मत अपनाना भाई, कि लास्ट में आप गोला भर रहे हो कि हाँ अब मैंने देखा मेरे सीनियर रहे हैं, उनका बहुत 2 बार तो प्रीलिम्स इसी कारण से नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे पीछे भर गए, ये सब चीज़ें हैं ना, ये याद रख लेना। 2019 में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं सोचा था पेपर सोल्व करते गया, आखिरी के जब 20 मिनट बचे मेरे हाथ कांपने लग गए थे, ये बात याद रखना। और मेरा अनुभव रहा है, UPSC के जो OMR वाले जो गोले होते हैं ना, बड़े होते हैं, जो अपन कंपैरिजन टू इधर टेस्टों में जो लगाते हैं, ये बात याद रखना। और उनको भरने में अगर आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, ये मेरा अनुभव है, 20 मिनट लगता है उनको। ये बात याद रखना, चाहे कितना भी फास्ट स्पीड है। पहली बात, फास्ट स्पीड तो करना नहीं है, आराम से भरोगे, 15 से 20 मिनट के बीच में लगती है उसमें, ये बात याद रख लेना। इतना तो मिनट चाहिए गोला भरने के लिए, अगर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। तो इसका मेरा जो तरीका रहा है, उसमें कभी गड़बड़ी, अब क्या ज़रूर गड़बड़ियाँ हुई थी, CSET में गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन गोला भरने में गलती हुई थी, और उधर जो भी है, देखो सिली मिस्टेक हुई नहीं, पर अगर 2020 से मैं रिकॉर्ड देखूँ तो 5 साल में तो कभी गलती नहीं हुई, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं हुआ। तो वो मैं तरीका मेरा ये होता है कि जैसे पहले अटैम्प्ट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं नॉलेज से, उतना देख लो एक बार, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, है ना, ध्यान समझना। और आजकल UPSC पेपर है ना बहुत लेंदी हो रहा है, तो वो 3 इटरेशन वाला आप लगा पाओ, बहुत कम चांसेस होता है कि आप 3 राउंड तक घूम पाओ। वो तभी लगा पाओगे जब आपने, है ना, ऐसे टेस्ट पेपरों की अगर आपने किया है प्रैक्टिस। अपन मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग वालों के टेस्ट और UPSC के पेपर में बहुत अंतर होता है, आप ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो इसका ये तरीका है कि जैसे आप पहले राउंड में जो आ रहा था 100% वाले कर लो, उसके बाद जब सेकंड राउंड में आओ तो आपको ट्रिक व्रिक सब कुछ लगाना है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे पहला पन्ना वापस मैंने खोला, पहले हो सकता मान के चलो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन नॉलेज से हो गए, अब मैं 3 क्वेश्चन ट्रिक से ट्राई करने का प्रयास करूँगा। तो वहाँ पे जितने क्वेश्चन हो गए मैं उतना गोला भर लूँगा। फिर मैं ऐसे मतलब सेकंड राउंड के साथ ही मैं जो है पेज बाय पेज जो है गोला भरना शुरू कर देता हूँ। गलती नहीं होती है मोस्टली, अब की बार थोड़ा बहुत गलती हुई मेरे से, वो कारण जो भी है, पर ये चीज़ याद रखना, पिछले 5-6 सालों में कभी गड़बड़ी नहीं हुई थी मेरे से। तो ये तरीका बेस्ट अपना सकते हो।
देखो सब लोगों का अलग अलग गोला भरने का होता है, पर बस एक चीज़ याद रखना, आखिरी में मत बदलो। सर एक गलती ये भी होती है कि हम लोग इंग्लिश में कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ मोस्टली हिंदी में करते हैं, और इंग्लिश में हम टिक लगा के छोड़ देते हैं, उसको हिंदी में नहीं टिक करते, और वो जब गोला भर रहे होते हैं ना तो वो छूट जाता है इंग्लिश वाला। और ये गलती तो भाई थोड़ा ध्यान देना है चीज़ में ना। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना ना। आपको क्या करना, जब भी इस टाइप से करो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ। जैसे अब की बार मैंने देखा ना, हिंदी में मेरे पढ़ने के कारण गलत हुए, अगर मैं शायद इंग्लिश में पढ़ता तो सही कर देता। ये बात हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ, ये होता है हिंदी मीडियम के साथ, ये दिक्कत है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना, जब भी आप इस तरीके से करो, मान के चलो देखो हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश की, मैं ये देखा हूँ हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर क्वेश्चन में इंग्लिश पढ़े। पहले बात इतना टाइम है ही नहीं भाई, वो हिंदी में पढ़ने का टाइम नहीं होता 2 घंटे में। कुछ क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी, ये बात तो मैं श्योर बता रहा हूँ, या हो सकता है 5-10 क्वेश्चन जितने भी हो, पर ज़रूरत तो पड़ती है। आप एक बात याद रखना, जब भी आप इस तरीके से करो, जैसे मान के चलो आप मोस्टली क्वेश्चन हिंदी में करें, पर इंग्लिश में भी जाना पड़ रहा है कुछ क्वेश्चनों में, जब वो जैसे मान के चलो हिंदी में समझ में नहीं आया, उधर इंग्लिश में पढ़े, तो वहाँ कभी भी एक चीज़ यार टिक मारो ना, साथ के साथ इधर मार लिया करो, जो भी है मतलब ये जगह थोड़ा बहुत अपना मतलब एक्टिव रहना इन चीज़ों को लेकर। ये गलती तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा ऐसे, तो मान के चलो आप 4-5 क्वेश्चन किए और भूल गए, तो भाई ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सर मैं तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक तीनों ही इंग्लिश में करती हूँ, तो पिछली बार जो 2024 का था उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए थे मेरे। नहीं कि मैं थोड़ा इस गलती से देखो, अरे दूसरी बात है कि जो गलतियाँ हो जाती है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, समझदारी तो इसी बात में है, तो ये बात याद रखना। और हाँ एक और चीज़ जो बता रहा हूँ, जैसे जीएस में खास तौर से आपको क्या करना, जैसे मान के चलो 1 to 3 स्टेटमेंट आता है, ध्यान से समझना, ये लॉजिक लगता है। आप क्या करना, 3 वाले स्टेटमेंट को पहले पढ़ने का प्रयास करना, याद रखना। और जब 3 वाले स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे ना, जैसे मेरे से एग्जाम से अब क्या गलतियाँ हो गई थी, तो वहाँ पे पढ़ लेना सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो मेरे इस कारण से गलत हुआ था, अब की बात 2025 वाले में, तो आपको वहाँ गोला सर्किल कर लेना है, तो हर क्वेश्चन में करना है भाई, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, ये बात याद रख लेना भाई। एक एक जगह अब देखो मेरा 2.5 नंबर कम हुए, मतलब ये चीज़ें बहुत मायने रखती है भाई, ये बात याद रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, मोस्टली देखना है थर्ड स्टेटमेंट गलत बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इससे ना तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ये बात याद रख लेना। ये अप्रोच अप्लाई करने का सोचना एग्जाम में, ये मैंने देखा है, ये होता है, ये बात ये चाहे आप चाहो ना 2025 का पेपर एक बार जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि थर्ड वाले स्टेटमेंट अगर आप वहाँ से पढ़ना शुरू करते हो ना, बहुत सारे क्वेश्चनों को फटाफट आंसर आता है, तो ये बात याद रखना। दूसरी बात देखो, ये चीज़ याद रखना, पेपर कैसा भी आए, ये जो मैंने चीज़ें सिखाई है ना आप लोगों को, लगेगी 100% लगेगी, आप ये चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, ये बात याद रखना, मतलब फ़ायदे में रहोगे। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं लगती है भाई, नॉलेज से भी 100% वाले क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं भाई, कुछ गलत भी होते हैं, तो वही चीज़ें इसमें भी कॉमन सेंस से सब चीज़ें लगेगी, पर हो सकता कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, पर ये याद रखना नेट प्रॉफिट में ही रहोगे आप, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच देखो गर्मी आपकी बार बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो गलती मत करना कोई ठंडी चीज़ें ऐसे खा लो या जो भी है भाई, बचना। मतलब देखो ना, एग्जाम एक चीज़ याद रखना कि तपस्या मतलब समय की बात है, उसके बाद में 4:30 बजे बाद जो खाना पीना जहाँ जाना है वो करना, पर भाई उस टाइम में थोड़ा बच के खेलना, पता लगा कि क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, बहुत जिस तरीके की अभी गर्मी है ना, सही बता रहा हूँ ना, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने वाला है, तो बच के रहना, कुछ ORS के पैकेट लेके चले जाना भाई, ठंडा पानी पीने से बचना, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से, नॉर्मल पानी पीना, ये थोड़ा चीज़ें ध्यान रखना। पता लगा कि भाई पहला पेपर बहुत बढ़िया चला गया, दूसरे पेपर में देने लायक हालात ही नहीं रहे एग्ज़ाम, तो ये भी थोड़ा सावधानी से रखना, ठीक है। इसे कुछ पूछना है तो पूछिए, मेरी तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ एक चीज़, जैसे मोस्टली जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं सब लगभग इनका तीसरा चौथा, मतलब 3 सालों से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना तो 3 सालों से, कुछ लोग तो 3-3 साल पुराने हैं, कुछ 2 साल पुराने हैं, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। और जब मोस्टली सब लोग आप लोगों में जितने भी लोग हो, सबका मतलब सेकंड थर्ड अटैम्प्ट, किसी का फोर्थ है, किसी का फिफ्थ है, तो मैं फिर 12 बता, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम को लेकर, अगर आप थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हो, सेकंड थर्ड अटैम्प्ट या फोर्थ, इन अटैम्प्ट में ना पीटी निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मेरा खुद का देखो, तो मैं 2020 में मेरा जीएस निकलना शुरू हो गया था, गलती थी कि सीसेट नहीं निकला, तो वो गलतियाँ थी, वो एक अलग बात है, पर आप लोगों को गलतियाँ नहीं करोगे, मुझे इतना भरोसा है। तो याद रखना, आपके पास ज़रूर पीटी निकलने की प्रोबेबिलिटी आपके बहुत ज़्यादा चांसेज है, ये बात याद रखना। तो लापरवाही मत करना, थोड़ी बहुत भी अपनी तरफ से सारा मतलब जितना अपनी परसेंटेज दे सकते हो, मतलब देखो आप साल भर जो मेहनत किया ना, वो 2 घंटे में आपको अप्लाई करना है, ये बात याद रखना। तो उसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही, जैसे एक और चीज़ याद रखना, जैसे क्या क्या चीज़ें होती है मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा है ना, देखो दिल्ली में तो शायद इतना इश्यू नहीं होता है कि एग्जामिनर आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, होता है ऐसा भी, वो बातचीत करने लग जाते हैं एग्ज़ाम के बीच में, होता है, ये बात याद रखना। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना। जैसे मैं 2024 वाले पेपर की बता रहा हूँ,
कि मेरा जो है ना विंडो सीट था, मतलब अब गर्मी का सीज़न था उस टाइम, है ना। तो अब बहुत सारे बच्चे जो गर्मी से गर्मी आ रही है ये है बातचीत कर रहे हैं, मुझे भाई सही बता रहा हूँ ना, कब लोग सीट बदल के इधर, क्योंकि जैसे होता है ना कि आप सीट आप लोग ही आते हैं अटेंडेंस, तो लोग सीट चेंज कर लिए थे, मुझे पता भी नहीं लगा था, सही बता रहा हूँ, कब उन लोगों ने सीट चेंज किया। मुझे भाई पेपर से फुर्सत नहीं है। तो इस तरीके का डेडिकेशन होता है ना, तो सही बता रहा हूँ भाई, एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा अगर आप इन चीज़ों में ध्यान रहेगा, कौन कहाँ बैठ रहा है, वो टीचर क्या बोल रहा है, ये हलाना फलाना दिखाना, भूल जाओ, आपका ना कॉन्सेंट्रेशन से पूरा पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बचना भाई। दूसरी बात, आप पानी वानी की बोतल लेके जाना। मैं फिर बात होता है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से भाई, ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे पानी की बोतल मांग रहे हो फिर, अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना। छोटी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के भाई मैं पिछले 9 सालों में बहुत बार तो मैंने सोचो कि एक एक दो दो क्वेश्चन से मैं फेल हुआ हूँ, तो मुझे पता है भाई एक एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है। तो ये भाई आप लोग अब इस चीज़ों का सामना मत करो भाई, अब मतलब मेरा मानना है कि क्रॉस करो भाई उस कटऑफ को, 100 प्लस नंबर लेके आओ, ये बात याद रखना, ताकि इन चीज़ों की झंझट ही ना हो जाए जीएस सी सेट दोनों में। तो ये बात याद रखना, तो छोटी सी भी गलती मत करना, अपनी तरफ से 100%। अब देखो जो साल भर मेहनत किया ना, वो 2 घंटे में भी मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि उसमें लापरवाही करनी है। दूसरी बात मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर के बाद में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लेना, ठीक है, पर याद रखना कि फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कशन मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपको लगेगा ना वहाँ पे बहुत सारे लोग करते रहेंगे रे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, अरे भाई वो लोग है ना भाई यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी में ना लगभग 60% में गारंटी साथ बता रहा हूँ, 60% टाइम पास लोग एग्जाम देने आते हैं, ये बात याद रख लेना। पहली बात तो देखना 9 लाख 8 लाख के समथिंग फॉर्म भरे हैं ना, उसमें से तो 2.5-3 लाख तो आएंगे नहीं, ये बातें देख लेना। मोस्टली मैं इतने सालों से एग्जाम दिया हूँ, हमेशा 50% ही बच्चे रहते हैं आपकी क्लासरूम में, ये चीज़ याद रख लेना। तो 2.5-3 लाख तो बच्चे आते नहीं हैं, और जो उनमें से जो आते हैं ना, उसमें मैं फिर बता रहा हूँ सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते हैं, तो वो आपको आंसर की भी मिलाते मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें करते मिलेंगे। और उस टाइम एग्जाम की उस ड्यूरेशन में ट्राई करना कि किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो, अपना फॉर्मूला जितना देख सकते हो। मैं फिर बताऊँ, एक एक मिनट मुझे याद अच्छे तरीके से, 2020 वाला अटैम्प्ट, मैं जब एग्ज़ाम से जब पहला पेपर दे के निकला, तो उस टाइम मेरा सोचो जीएस कट ऑफ निकल गया था, ठीक है। सी सेट में ओनली में एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता ना, एक क्वेश्चन याद रखना, मेरा कट ऑफ निकल जाता उस टाइम, और उस टाइम मुझे मेंस निकलने का मौका मिलता। 64 नंबर थे मेरे, अब एक क्वेश्चन में सही होता तो डायरेक्ट 66.5 नंबर हो जाते मेरे, ठीक है, 2.5 के ज़्यादा होते, 3 नंबर बढ़ता, 67 नंबर हो जाते। आप सोचो, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं फॉर्मूला शीट बना के लेके गया था, डिट्टो वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था मेरे नोट से, सोचो, और वही क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में नहीं बना था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गलती मत करना कि जैसे मेरे नोट्स है भाई वो बहुत काम के, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, और मैं गारंटी के साथ अभी बता रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन जो सी सेट वाले मेरे नोट्स हैं वहीं से आएंगे। तो आपको आखिरी में जैसे मान के चलो कि भाई 11:30 बजे आप निकले, 12 बजे तक खा पी के आराम से, लगभग 1 घंटे का टाइम जो रहेगा, जो 1:30 बजे समथिंग तो एंट्री कर ही जाना, और ज़्यादा एग्जाम सेंटर से दूर भी मत जाना। तो उस आधे 1 घंटे में जितने भी फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हो, इतना ही मेरे नोट्स हो 40-50 पेज के। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वो चीज़ कर लेना, बहुत फ़ायदा देगी। एक एक क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, क्योंकि है ना जैसे परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले हो गए, या जो मान के चलो कि नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सेकंडों में सोल्व होते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, वो टेबल मान के चलो याद है आप लोगों को तो मतलब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो आप लोगों को उस तरीके से करना है कि ऐसा नहीं कि उस टाइम में आप इधर उधर पेपर मिला रहे हो, फिर अरे लग रहा है जीएस हो ही नहीं रहा है ये चीज़ों में मत सोचना, ट्रिक लगा के आना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अच्छे से होगा। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछिए, फिर वाइंड अप करते हैं। किसी की कोई जनरल इंक्वायरी हो? हाँ बोलिए मुझे। एक चीज पूछनी भी है और बतानी भी है। पूछने तो ये है सर, वो आपने एक क्लास भेजी है, एक तो आपकी क्लास है और दूसरी एक मैम की क्लास है, वो मैंने देखा, अच्छे लगा मुझे, काफी चीजें उन्होंने ना कॉमन सेंस के हिसाब से सॉल्व कराई है। एक चीज तो ये सर काफी मतलब कॉन्फिडेंस आया, वो मैंने उसमें लगभग 3 घंटे क्लास थी वो मैम वाली, है ना। वो मैंने अभी देख के चुका हूँ। तो एक चीज तो वो,
सर दूसरी चीज वो मैम एक बता रही थी, जैसे सर आपने गोल्डन रूल सिखाया था एक कि भाई एज अ लास्ट रिजॉर्ट की कुछ नहीं समझ में आए तो कम से कम वो अप्लाई हो सकता है। तो एक तो सर गोल्डन रूल में आपने बताया था जैसे 4 ऑप्शन हो ABCD, उसमें से सेकंड ओनली या 2 ओनली बीच में हो, मतलब B ऑप्शन में हो तो वो 90% लगता है। इस पेपर में भी लग रहा था 2 जगह अभी 25 वाले में। दूसरी चीज मैम ने भी वो 3-4 जगह एक चीज और लगा के बताई, अगर सर ABCD तक दे रखा हो और सर C ऑप्शन में 1 2 3 ऑल है, मतलब 3 सेंटेंस वालों 3 स्टेटमेंट्स वालों में वो 90% वो भी ठीक होता है, वो भी गोल्डन रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, A में ऑप्शन है 1 एंड 2, B में ऑप्शन है 2 एंड 3, C में ऑप्शन है 1 2 एंड 3। और जनरली आप ये देखना कि किसी को करेक्ट बनाना होता है तो ये 1 2 एंड 3 लास्ट में D ऑप्शन होता है जनरली। अब इस वाले में अगर ये रूल लगाना है तो ये ऑप्शन C थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, 1 2 एंड 3। और लास्ट में कुछ भी हो सकता है, 1 एंड 3, नन या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पर जैसे गोल्डन रूल के लिए 2 ओनली ऑप्शन सेकंड पोजीशन पे मतलब बी पे आना चाहिए। तो ये इस वाले के लिए 1 2 3 तीनों थर्ड पोजीशन सी पे आना चाहिए। जब ये 90% लगता है, ये भी एक वाइल्ड गैस है, ये मैम ने 3-4 जगह लगा के बताया, तो ये मेरे को लगा एक चीज अच्छी लगी मुझे। देखो मैं फिर 12 बता रहा होता था, देखो सब कुछ चीज़ें हैं, मैं बताने में तो तुम लोगों ने CCET में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, पर मैं बचता हूँ इन सर आप चीज़ों से। बोलोगे फिर हमें पचेगा नहीं, आप ये क्लास में कह रहे थे। मतलब ये हकीकत है भाई, आप लोग क्यों नहीं समझते हो। देखो फिर मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पहली चीज़ नॉलेज उठा के फेंक दूंगा, फिर मेरे को पिछली बार की तरह किसी ने फीडबैक दिया था, पहले बता रहा हूँ, आप अपनी पहले नॉलेज लगाना, आप अपना लेवल देख लेना। हो रहा है ये रूल, अरे सुनिए ध्यान से, देखो पहला ये चीज़ याद रखना, पहले नॉलेज लगाना, आप अपने नॉलेज के लेवल पे देख लेना कितने क्वेश्चन आप UPSC क्रैक कर पाते हो, आपको अपनी औकात पता चली जाएगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं क्यों, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, अरे मैं हमेशा आप लोगों के सामने ट्रू फीडबैक देता हूँ अपना, है ना। 2023 का पेपर सही बता रहा हूँ, 2023 के पेपर में मुझे ना 100% 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा था मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, 2023 वाले पेपर की मैं बता रहा हूँ। सेम सर, 2 या 3 बस इतने ही अटेम्प्ट कर सकते थे तुम। अब सोचो फिर भी मैंने कट ऑफ निकाल ली थी, मतलब ये चीज़ समझिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप ये चीज़ याद रखना, क्योंकि भाई जैसे मैं सही बता रहा हूँ, देखो मैं भी देने जा रहा हूँ पेपर, है ना, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो मैं भी इतना श्योर हूँ कि नॉलेज से भाई 5-10 ही बन जाएंगे, मैं तो इतना भी बन जाएंगे बहुत बड़ी बात है, मैं तो सोच ही नहीं रहा कि 25-30 बन जाएंगे मेरे से, नो। पर मुझे इतना पता है कि मैं कॉमन सेंस जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, तो भाई सब तो मैं भी वही अप्लाई करके आऊँगा ना, उससे मैं बहुत क्या 120 नंबर भी आ सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो, सब कुछ चीज़ें जैसे पिछली बार जैसे गलतियाँ नहीं हो, तो वो चीज़ याद रखना। तो भाई ये चीज़ याद रखो कि ये तो आपके पास मेन हथियार है, मेन वेपन है, ये बात याद रखना। पर वेपन में भी याद रखना, जैसे अब मैं एक स्टोरी सुना, जैसे रामायण मान के चलो, रामायण में अगर कोई जैसे रावण की सेना का कोई नॉर्मल मान के चलो सैनिक आया राम के सामने, तो उसके लिए क्या ब्रह्मास्त्र चला देगा क्या, मतलब समझ लो ना ये चीज़। मतलब भाई आपको एग्जाम में भी यही चीज़ करना है भाई, पहले आप नॉलेज से करना, उसके बाद कॉमन सेंस, ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रीम वर्ड, ये सब सारी चीज़ें, और जो फिर चीज़ें सिखाए हूँ लास्ट रिसोर्ट में जो आप बता रहे हो, ये सब चीज़ें आखिरी में लगानी है। ये बात याद रखना, ये 5-3 वाला जो रूल है, 6-2 7- ये सब आखिरी। ये 5-2 वाले में भी एक चीज सीखी, और सर जैसे इवन का इवन और ऑड का ऑड, ये अपने मैथ्स में भी लगता है, जैसे है ना, तो जैसे भाई इवन है तो जैसे फॉर एग्जांपल है 6 पेयर दे रखे हैं, अब 6 पेयर में से ऑप्शन है ओनली 2 3 4 5, क्योंकि 6 के 6 बहुत रेयर चांस में सही होते हैं और जनरली सही नहीं होते। अब सर 6 में से -2 करो 4, और 6 में से -4 करो 2, इनकी प्रोबेबिलिटी होती है ये 50-50 तक पहुंचा देते हैं। अब वही चीज है 4 - 2 2, क्योंकि इवन ये जैसे मैंने देखा 90% तक इससे भी पहुंच जाते हैं, 4 में से 2 मिलान वाले, मतलब जैसे आप कहता है। अब देखो ये आपका उस टाइम एग्जाम में आपका कॉल होना चाहिए, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो मेरा काम सिखाना था, अपन आप किस चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई मैंने फिर बार बता रहा हूँ कि नॉलेज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। जब नॉलेज से बन पाए, ये चीज़ याद रखना, एक बार में नॉलेज जो लगाना लगा लेना, फिर ऐसा नहीं कि फिर बाद में नॉलेज कॉमन सेंस से मिक्स कर रहे हो चीज़ों को, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये चीज़ भी याद रखना, गड़बड़ी करोगे मैं फिर बता रहा हूँ, यही चीज़ है ना। देखो ट्रिक जो अच्छे से लगा लिया, मैं गारंटी से बता रहा हूँ 130-140 नंबर भी आ जाएगा,
पर वही है कि लगा पाते हो कितना, आप एक्यूरेसी कितनी जा रही है आपकी, तो वो आपको ध्यान से करना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, शांत दिमाग से। मैं फिर बता सर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं कि पहला जो राउंड होगा उसमें सिर्फ नॉलेज ही लगा लो अपनी, यस यही करना है। नॉलेज पूछनी ही नहीं है। मतलब दूसरे नॉलेज, मतलब सबसे फिर आपको कॉमन सेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है कि भाई कॉमन सेंस से कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज से जो अपन करेंगे तो समझ बात है, नॉलेज तो अपना लिमिटेड हो जाएगा ना। 10-15 क्वेश्चन के बाद मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, नहीं आते। मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को, भाई हो सकता है किसी ने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो, 25-30 कर ले, मैंने चाहे कितने भी बड़े टॉपर हो आप, सब कुछ हो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ भाई, एक कॉमन सेंस ही है जो यूपीएससी पेपर निकालने का जो तरीका है। नॉलेज से आप सर आप मार्जिन बता दीजिए कि नॉलेज से मैक्सिमम कोई कितना अटेम्प्ट कर सकता है। हकीकत बता दो है ना, देखो है ना, एक चीज़ याद रखना है ना, आपने सब कुछ एनसीईआरटी अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने एनसीईआरटी आप लोगों को बताई है, मतलब जो भी टॉपर ने बताया जो भी है, स्टैंडर्ड बुक आपने अच्छे से पढ़ी है, करंट अफेयर आप साल भर का पूरा पढ़ के गए हो, तब बता रहा हूँ, ध्यान समझना, तब जाके आप 30-35 क्वेश्चन कर सकते हो नॉलेज से। तब जब आपको सबको चीज़ें याद भी आ जाए टाइम पे, तब ये मैक्सिमम है। अगर आप ये सोच लें 50 क्वेश्चन आपके नॉलेज से हो रहे हैं, उस दिन यूपीएससी कट ऑफ याद रखना 150 चली जाएगी, ये बात याद रख लेना। और पॉसिबल है ही नहीं, कभी नहीं होगा। 30 मैक्सिमम होता है। आपने ये तो तब है जब आपको सारी एनसीईआरटी रटी हुई है, स्टैंडर्ड बुक एकदम आपके पकड़ में है, करंट अफेयर आपका साल भर है, 30-35 क्वेश्चन मैक्सिमम, ये बात याद रख लेना। इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कितना आप कितने, और मैं भाई उन टॉपरों के वीडियो देख लेना जिनके 160-70 नंबर आए हैं भाई, उनका भी देख लेना आप। मतलब भाई सब कॉमन सेंस को ही लेके चलते, क्योंकि है ना भाई 3 स्टेटमेंट हो सकता है, एक की आपको नॉलेज हो, 2 की स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होता भाई। और दूसरी बात, पेपर यूपीएससी का पेपर भाई पीसीएस का पेपर नहीं है ये आपको वहीं पे डिसीजन लेना सिखाता है कि एट द प्रेजेंस आपको मान के चलो ये चीज़ नहीं पता, फिर भी आप इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हो इसका सॉल्यूशन। तो भाई आईएएस बनते तो सवाई बात, कल जिले में आईएएस बने को सब कुछ चीज़ें कि आपको पहले से बता के आती है क्या, रैंडम सिचुएशन होती है भाई। रैंडम सिचुएशन में कैसे बिहेव करना, कैसे डिसीजन लेना है, तो यही सारी चीज़ें, इस एग्जाम की खासियत ही यही है भाई। ये चीज़ें ऐसे नहीं लगती ट्रिक, ये कॉमन सेंस भाई, ये कारण है इसका, आपको पर्सनैलिटी इस टाइप की डेवलप करना है। जैसे अभी वो रमेश वो भाग गया, वो मैं बता, जैसे वो बोला स्टेटमेंट, तो मेरे जैसे क्लिक करके भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये अप्रोच क्यों जरूरी है भाई, जरूरी है ये। आप एडमिनिस्ट्रेशन कल संभालोगे तो भाई ये चीज़ें कॉमन सेंस वाले आपके लिए बेसिक है भाई। ये इतने सेंस तो काम करने चाहिए भाई। कोई चीज़ अगर जैसे मान के चलो आप कल किसी डीएम, मान के चलो डीएम हो किसी ज़िले में, कोई व्यक्ति मान के चलो भाषण दे रहा है, और उस भाषण से आप एनालिसिस कर सको भाई ये व्यक्ति किस एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा है और इस चीज़ों का क्या क्या नेगेटिव सबकॉन्शियसनेस हो सकता है। तो भाई इतनी एबिलिटी तो एक आईएएस के अंदर होनी चाहिए ना। तो पेपर यही सिखाता है भाई, ये पेपर की अप्रोच ही यही है। ये नॉलेज चेक करना ही नहीं चाहता, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। ये चेक ही यही करना चाहता है कि आप जब नहीं क्वेश्चन आते तब भी आप कैसे उन चीज़ों का एफर्ट मारते हो, उन क्वेश्चन को सोल्व करते हो, कैसे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर अप्रोच होती है, डेवलप होती है आपके अंदर वो चीज़ें। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का ज़्यादा टेस्ट है, ये बात याद रख लेना। यूपीएससी अगर आपको नॉलेज टेस्ट करना तो दीजिए, पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम दीजिए ये भाई आपका नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं ये एग्ज़ाम। नॉलेज एक सीमित है 30-35 क्वेश्चन, उसके बाद में नहीं लगता भाई। उसके बाद में लगता है कि आप कैसे जो है रिस्क लेते हुए, कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें, आपके एक जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ें काम करती है, किस तरीके से काम करती है, बात याद रखना। तो फिर मैं बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें माइंड में ज़रूर रखना भाई पेपर सोल्व करते वक्त। नॉलेज के बाद में आप लोगों को ना लगेगा कि अब तो कोई दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में हमें, ये नॉलेज का एक लिमिटेशन है, ये बात याद रख लेना। उसके बाद में आपको यही चीज़, यही स्किल आपको अंदर डेवलप करनी है, और इसी डेवलप स्किल से आप पैसेज हो, चाहे इधर जीएस वाले हो। हाँ देखो रीजनिंग मैथ में ज़रूर लगता है, हाँ उसमें देखो कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से भी सोल्व होते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको मैंने सिखाई है भाई, आप लोगों को सब चीज़ें सिखाया हूँ मैं आप लोगों को। एट द प्रेजेंस आपको एग्जाम में किस कंडीशन में ये क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, यही तो चीज़ें लगानी है आपको। चलो ठीक है, किसी और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, फिर वाइंड अप करते हैं अपन इसका। और तो क्या सर, कोई गया मतलब मेजॉरिटी चीजें तो आप सिखाए सब क्लास में हो ही चुका है। ठीक है चलो फिर, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं डाउट है तो आज सर आपने इसका बताया नहीं कि आप इतने बजे लेंगे, आपने 6:30 भेज दिया। देखिए मैंने कॉमन वाले ग्रुप में भेज दिया था भाई। अच्छा वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं चलो वो देख रहा था पहले वो मैम वाली क्लास। चलो ठीक है कोई नहीं। तो ये बात याद रखना कि अपनी जितना साल भर मेहनत किए हो,
ठीक है, उसका एफिशिएंट यूज करना। मैं फिर बता रहा हूँ, एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोगों का ऐसा होता है, मतलब कि साल भर मेहनत किए पर वहाँ 2 घंटे में अपना पूरा नहीं दे पाते हैं, तो ये गलती मत करना, इसका बहुत बड़ा दुख होता है। तो अपना जो भी है आराम से कूल रहना, ठीक है, और किसी चीज़ की मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा रिजल्ट के प्रति भी बहुत ज़्यादा वो मत हो जाना कि हाँ नहीं रिजल्ट होना ही चाहिए, होना चाहिए, कुछ ही नहीं, नॉर्मल अपना मतलब गीता को वही श्लोक याद रखना कि अपना बेस्ट दे के आइए, जो होगा देखिए फिर, मतलब भगवान पे छोड़िए, वो जो होगा देखा। पर अपनी तरफ से बेस्ट देना, आपने जो साल भर पढ़ा है, जो सीखा है क्लास वाइज में, तो बस उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, और ज़्यादा मत सोचना। फिर बता रहा हूँ रिजल्ट क्या होगा। ये जैसे एक और चीज़ याद रखना, जैसे जीएस का पेपर आप देके निकलोगे, तो याद रखना सीसेट में ये मत सोचना कि जीएस मेरा कैसा गया, कुछ भी नहीं, वो गया जो गया, आपको 100% सीसेट पे देना है, ये बात याद रखना। अच्छा, ये थोड़ा माइंड में रखना ये चीज़ है ना। या फिर ये ज़्यादा भी मत हो जाना कि चलो, जैसे होता है कि जैसे मुझे याद है 2022 में मेरा जीएस अच्छा हो गया था, मुझे याद है, और उसी टाइम मेरे 93 नंबर आए थे, तो मैं अच्छा लगा कि यार जीएस अच्छा हो गया। अब मुझे डर लगने लग गया यार, सीसेट बस निकलना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए यार। देखो उस टाइम मेरे सबसे ख़राब नंबर आए थे सीसेट में। तो ये बातें याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब गीता के श्लोक है कि हर कंडीशन में आदमी को मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा आपको हाइक भी होना नहीं है और ना ही एकदम बिलो भी नहीं। अपने आप को ऐसे भी डीमोरलाइज भी मत कर लेना कि अरे मेरा कुछ नहीं होगा, बहुत ख़राब गया। अरे कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहिए एकदम। देखो ये चीज़ें है ना, मतलब मुश्किल तो है भाई, इतना आप रिजल्ट के ओरिएंटेड में सोचो भी नहीं, पर यही है पर्सनैलिटी अगर आप डेवलप करोगे ना तभी आईएएस का प्री मेंस निकलेगा, नहीं तो आप भूल जाओ। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या जिला कंट्रोल करोगे, ये बात याद रखना, ये भाई बहुत ज़रूरी चीज़ें है ये। सर अच्छा, एक चीज कंक्लूड ही कर रहे हो, एक चीज और बता दो। ये तो बात एविडेंट है कि किसी भी फिक्स माइंडसेट से नहीं जाना कि इतने ही क्वेश्चन करने या वो तो वहां देख के ही डिसाइड होता है, क्योंकि पेपर के लेवल के हिसाब से। सर यही चीज सीसेट में भी अप्लाई हो सकती है क्या? हाँ भाई, सभी बात है, जब रीजनिंग मैथ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा बनाइए। वो देखो फिर बता रहा हूँ, हाँ ये वाली चीज़ें बता देता हूँ। 2022 में मेरे साथ ऐसे हुआ था। अब मैं क्या है ना, मैं रीजनिंग मैथ अच्छा है, रीजनिंग मैथ अच्छा है, तो मैं रीजनिंग मैथ के पीछे लग गया। और उस टाइम 2022 में कंप्रेंशन सब बहुत ईजी थे। हाँ। तो भाई इसलिए किसी भी एक फिक्स माइंडसेट से मत जाइए, किसी भी एक फिक्स माइंडसेट से मत जाइए। ठीक है युवराज, बताइए क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा था, आपने वो जैसे स्कोर बोर्ड भेजा था ना ग्रुप में, हाँ, तो उसमें जैसे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? उसमें एक्यूरेसी ठीक है, 100 क्वेश्चन एक्यूरेसी अच्छी हो तो ठीक है। जैसे पिछली बार मेरे साथ हुआ कि टाइम मैनेजमेंट की मेरी दिक्कत रही। वो तो तुम्हारा पहला पर दूसरा टाइम था तुम्हारा, ये तो गलती नहीं हुआ, क्योंकि तुमने टेस्ट नहीं लगाए होंगे पक्का, मैं बता रहा हूँ, तभी होती है गलती। टेस्ट लगाए थे, उसके बाद पता नहीं क्यों, पता नहीं पड़ा मेरे को भी, टाइम मैनेजमेंट में तो मैं 100 क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाया था। ये बहुत बड़ी गलती है, सही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। 70-75 पढ़ा, नो टाइम पूरा हो गया था, मतलब ना, फिर तो कैसे होगा भाई, ये बात याद रखना। पीएससी में तो खास है, 100 क्वेश्चन तो पहुंचना ही है आपको। पढ़ना जरूर है भाई, करके आओ नहीं करके आओ एक अलग बात है, पढ़ना जरूर है 100 क्वेश्चन। इसलिए इस बार मैंने क्या बोलते, मैंने 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। हाँ सही है, ये अच्छी है, ये अच्छा प्रैक्टिस की, सही है, इसका यही सॉल्यूशन है। 200 क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, 2 घंटे में 200 पढ़े मैंने, 200 भी पढ़े, 220, 230 तक गया हुआ हूँ। रोज प्रैक्टिस करना उसके तरह की मैं पूरा पढ़ता हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? देखो मेरा मानना है कि, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, फिक्स मत जाइए, पर मेरा मानना है कि जैसे मैं करते आया हूँ भाई, मैं 2018 में नहीं किया था, 2018 में तुम्हारी जैसी स्थिति हो गई थी, मैं 70 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया था उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, फिर मैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ, तो जैसे वो टेबल भेजा है ना, तो मेरा मानना है कि अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ही होता है। उस टेबल में तो यही शो किया गया ना, पॉसिबिलिटी देखिए आप, पॉसिबिलिटी अच्छा है ना, पर ना रैंडम गेस नहीं करना। जैसे अब मेरी ट्रिक आप सीख चुके हो, तब तो जरूर करिए अटेम्प्ट, वो करिए आराम से भाई, करिए 100% करिए। मैं तो खुद करके आता हूँ भाई, मैं क्यों मना करूँगा तुम लोगों को। पर हाँ, मैं जो स्मार्ट तरीके बताए हैं पेपर के अनुसार, अपने पिछले 15 सालों का एनालिसिस करके जो निष्कर्ष निकाले, उसी के आधार पे करना है। ऐसा नहीं अपना दिमाग मत लगाने लग जाना, जो PYQ की जो समझ है वही लगानी है, तब कीजिए आराम से, फ़ायदे में रहोगे। जैसे अब की बार मुझे पहली बार घाटा हुआ है, पहली बार मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत घाटा हुआ है, मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पहली बार मुझे घाटा हुआ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, बेसिक क्वेश्चन गलत हुए हैं। दूसरा गलती, क्वेश्चन पढ़ने में गलतियाँ हुई है, मतलब ये अब देखो वो गलतियाँ उसका अटेम्प्ट करने का नहीं है, गलतियाँ है कि भाई सब एक सी बात है कि मैं जो चीज़ों को मैनेज नहीं कर, मतलब जो भी है वो गलती वो है। पर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नुकसानदायक नहीं होता, पॉजिटिव होता है, ये बात याद, ये तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, फायदा होता है। जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे 85 अटेम्प्ट की 15 बचे, 15 में अगर फर्स्ट टू, हाँ ये सही बात है। देखो जैसे इसका मैं कितना हो जाएगा, जैसे 5 से हो जाएंगे, 10 गलत हो जाएंगे। हाँ, ये तभी फायदे में रहोगे, तभी फायदे 4 नंबर फायदे में रहोगे, और 4 नंबर बहुत होता है भाई।
अरे वही तो कह रहा हूँ मैं कि अगर मैं नहीं, फ़ायदा 15% है, फ़ायदा है, ये बात याद रखना, फ़ायदा है। लीजिए, ज़रूर रिस्क लीजिए, रिस्क लोगे तभी फ़ायदे में रहोगे। पर मैं फिर बता रहा हूँ, रैंडम गेस नहीं, जो अपने PYQ के अकॉर्डिंग जो बनाया है, लॉजिक के साथ लॉजिक के साथ, अपनी जो ट्रिक है उनके साथ ज़रूर जाइए, 100% जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद करता हूँ भाई, मैं तो पिछले 7 सालों से यही करते आ रहा हूँ, और इसी कारण मेरा 4 बार GS का कट ऑफ भी निकला। मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हकीकत है, यही रीज़न है। क्योंकि देखो, रिस्क लेते हो ना, प्रॉफिट में रहते हो, इस ये बार बात मतलब याद जैसे रखो। कट ऑफ 92 जा रही है, इस बार 95 के आसपास ही जाएगी तो जाएगी। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ का आइडिया मैं इतना गारंटी के साथ, कल मैं किसी से बात कर रहा था, तभी मैंने बोला था, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100 से ज़्यादा किसी हाल तो से नहीं जाएगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये मत सोचो कि 92 से 5 हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, पर मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि 100 से ऊपर तो किसी हालतों से नहीं जाएगी। इस बात के लिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि ना UPSC खुद डिसाइड करता है कट ऑफ, आप लोग डिसाइड नहीं करते हो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो कट ऑफ का ये मत सोचिए कि ज़्यादा चली जाएगी, 95 जाएगी, ऐसा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये बात छोड़ दीजिए, कम भी जा सकती है, इसकी आप छोड़ दीजिए। और डिपेंड करता है GS पेपर कैसा है, CSET कैसा आता है, ये चीज़ें मायने रखती है। तो कट ऑफ ज़्यादा मत सोचिए कि ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा तो मत सोचिए, पर इतना सोचिए कि हाँ, मतलब 100 से ऊपर तो नहीं जाएगा, बस। तो अपना इतना टारगेट तो है ही। मेरा खुद मानना है कि सब लोग 100 से नंबर ज़्यादा लेके आना। बोलिए बोलिए, और क्या बोल रहे हो? फायदा ये है कि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने से, क्योंकि अगर मतलब 92 93 भी अगर जा रही है तो या तो एक्यूरेसी अच्छी हो तो 80-85 अटेम्प्ट करो, तो थोड़ा सा चांस और बढ़ाना हो तो आगे तक जाओ। अब देखो, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं एक और चीज़ इसका तुम्हें एक और बता देता हूँ, एकदम एक्यूरेट अगर तुम्हें पहुँचना है। देखो, पहले टाइम में अगर आपके 100 नॉलेज से, मैं देखो ध्यान से बना, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपने अगर साल भर मेहनत किया है, अगर 20-25 क्वेश्चन, अगर आप 25 क्वेश्चन नॉलेज से कर लिए, गारंटी साथ बता रहा हूँ, ध्यान समझना, 25 में से आप श्योर हो कि मेरे 25 में से 1-2 गलत होंगे, ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़। और आपके मान के चलो कि भाई 40-42 नंबर आ गए हैं, ठीक है, 40 नंबर आ गए, मान के चलो 60 नंबर मुझे और लाने हैं, 60 नंबर लाने मुझे, मतलब 30 क्वेश्चन सही करने हैं, ध्यान समझना। अब मेरे पास 75 क्वेश्चन बचे हैं, 75 में से अब मैं सब ऐसी बात है कि 50-50 वाले में जाऊंगा, तो मान के चलो कि आप 70 क्वेश्चनों में, 70 में 60 में मानिए कि 50-50 पे आप आ गए हो, और आ जाओगे, ट्रिक लगाओगे तो मैं सही बता रहा हूँ, आ जाते हैं। अब उसमें अगर अपन रिस्क लेते हैं, ध्यान समझना, 60 में मैंने रिस्क लिया और मेरा अगर 30 सही हुए, 30 गलत भी हो गए, तो उस केस में मेरे सब ऐसी बात है, 3 पंजे 15, 5 क्वेश्चन कटेंगे, 25 दूनी 50, 90 नंबर आ गए मेरे। तो और अब मैं कितने क्वेश्चन पहुँच गया हूँ, लगभग 15 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं, और मेरे पास 90 के समथिंग मेरे नंबर आ गए, ध्यान समझना। अब समझ बात है, 90 नंबर तो मतलब जनरली कट ऑफ भाई समझ बॉर्डर पे रहोगे। अब वो 15 क्वेश्चन जो बचे हैं, उसमें देखिए कि आप क्या एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 कर पा रहे हो तो जरूर लेना भाई, 2 में 50-50 तो 100% अटेम्प्ट करके आना। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, और मैंने जितनी ट्रिक सिखाई है ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओ, है ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। मेरा मानना है कि अगर उधर प्लस 2-3 नंबर भी अगर प्लस में गया 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, तो कट ऑफ निकल जाएगी। तो इस तरीके से गेस लेना होता है, इस तरीके से कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है एग्जाम में। तो ये भी चीज़ है, आप इस तरीके से सोच सकते हो। अगर मान के चलो आप 60 क्वेश्चन उधर, मान के चलो 50-50 वाले कर रहे हो, अगर उधर 40 सही हो गए, तो सोचिए आप आराम से निकल गए। 40 मतलब 7 क्वेश्चन कटेंगे आपके, तो 33 66, 40 नंबर उधर आ चुके थे, 100 पर ऐसे हो गए। तो मतलब वो 15 क्वेश्चन में अगर आप रिस्क, एक बार रिपीट करना है इसको, मेरे को समझ नहीं आया सर, आगे थोड़ा ज्यादा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में अगर 25 क्वेश्चन आप 100% कर लेते हो, मतलब नॉलेज से आप कर लेते हो, ध्यान समझना, तब आप आराम से मतलब कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो आगे जाके, मतलब सोच समझ के। जैसे मान के चलो 25 क्वेश्चनों में से आपके 22-23 सही हो गए कटपीट के, तो 40-44 नंबर आ गए आपके। अब 27-60 नंबर और चाहिए आपको। अब मान के चलो आपके पास 75 क्वेश्चन बचे, 75 में से मेरा मानना है 15 क्वेश्चनों में मान के चलो बिल्कुल ही नहीं लगेगा ट्रिक, पर 60 में लगेगा। 60 में आप 50-50 में भी आते हो। अगर मान के चलो अपन सोचते हैं कि एकदम खराब कंडीशन जिसमें आपके 30 सही होते हैं, 30 गलत हुए, मान के चलो एक चीज़ है ना, तो यहाँ से मतलब 30 क्वेश्चन गलत हुए तो मतलब 10 क्वेश्चन कट जाएंगे आपके सही वाले, तो 40 नंबर यहाँ से आगे, तो 80-85 समथिंग पहुँच गए हो आप। पर जनरल की कट ऑफ या OBC कट ऑफ दोनों सिमिलर ही रहती है ना, और आजकल तो SC/ST का देखो गैप बिल्कुल कम हो गया है। तो मेरा मानना है फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो 15 क्वेश्चन में आप अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो रिस्क लेना वहाँ पे। 15 में से अगर सोचिए आपको 4-5 नंबर भी बढ़ गए, तो आप 90 पार चले जाओगे, तो कट ऑफ निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। ये तो तब मैं बोला हूँ जब 50-50 सही होंगे, जब अपन 2-2 ऑप्शन उठाने के बाद में। अगर उधर मान 40 क्वेश्चन सही हुए, तो आप सभी बता आराम से उधर से कट ऑफ निकल जाएगा, 100 पार तो ऐसे हो जाओगे। तब 15 क्वेश्चन रिस्क भी लिए, मान चलो 2-3 नंबर भी, 1 नंबर ही फायदा हुआ, नुकसान तो होगा नहीं, ऐसा नहीं सारे गलत हो जाएंगे भाई, ये तो फिर आपका दिन ही खराब है, वैसा तो होगा नहीं। तो मेरा मानना है कि फिर भी फायदे में रहोगे, मतलब 100+ नंबर आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। पर देखो ये चीज़ों को मैं फिर बार बता रहा हूँ ना, जैसे एक दिन रहता है ना अपना ना, तो दिन रहता है तो सब ऐसी बातें चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है, और मैं फिर बता रहा हूँ, और होगा ये चीज़
पॉजिटिव होके जाइए एग्ज़ाम में। और इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें सिखाई ना वो ज़रूर काम करेगी। सर आपको पता है आज मैं पेपर देते देते सो गई, मतलब नींद आ रही थी, मेरे को झपकियां आ रही थी। तो अगर वहाँ पे ऐसा हुआ फिर चलो ये नहीं तो होता नॉर्मल पेपर था। नहीं होता वहाँ ऐसा। तो मेरे इतिहास में तो मैंने 8-9 अटेम्प्ट दिए, 8 दिए हैं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। टेंशन इतनी होगी, नींद ही नहीं आएगी। नहीं आती वो भाई। मैं दिन में, मुझे याद है कि अरे 8वां सर, अटेम्प्ट में है आज ना, मैं मैं पेपर 8वां अटेम्प्ट में देते कभी देते सो सो के रही नहीं थी। गया हूँ, सो के कभी नहीं गया हूँ। 1 आध घंटा सोया तो सोया, कभी नहीं सो के गया, तो तभी नहीं आती नहीं, पर भाई। सही है शिवानी, मेरे को भी ऐसे हो जाता है, मेरे को भी नींद आ जाती है। अरे ऐसा मतलब लगता मैं है पर लिखते एग्जाम लिखते में सो नहीं रही हूँ। होता। अरे एग्जाम में नहीं होगा, घबराइए मत। अगर सो रहे हो तो फिर आपके इसलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कॉफी का मेरे को उससे लगा, मैं कॉफी के 2 पाउच लेता हूँ, कॉफी के 2 पाउच लो, उसके मुंह में डालो, पानी पियो, तो काम सेट हो जाएगा। मैं यही करता हूँ। चॉकलेट खा लो, मतलब ये भी तरीके हैं एक्टिव रखने के लिए। पर ये थोड़ा एक आध घंटे पहले खाना तो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। 1 आध 2 घंटे पहले खा लोगे, 1 आध घंटे पहले खाना चाहिए। जैसे आप मतलब 8 बजे समझो वहाँ पहुँच जाओ, तब खा लो 1-2 चॉकलेट खा लो, तो वो अच्छे से काम करती है। पता है सर, आज तक मैंने मेरे को सेंटर के आसपास कैफे ढूंढ रही थी जहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ना एसी वेसी का थोड़ा वो मिल जाए, कि मेरे सेंटर के आसपास कहीं है कैफे या कोई रेस्टोरेंट है क्या। पेड़ ही मिल जाए उसी के नीचे बैठ जाना। सर आज मेरी तबीयत खराब हो गई बाहर जाने से, आज मैं पेपर दे के आई ना, तो मैं तब से पड़ी ही हूँ। अब भाई थोड़ा बचे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें याद रखना, आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो पूछे, फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पे। किसी को कुछ पूछना है? आपने और पहले क्या बताया था? कुछ नहीं बताया, बस वही सेम चीज़ें हैं कि भाई अपने एडमिट कार्ड ये सब संभाल लेना, पेन वेन संभाल लेना, आधार कार्ड संभाल लेना, और क्या चीज़ें बताऊँगा। चलो ठीक है फिर, आना, बाय बाय। ठीक है अच्छा सर। एक बात पूछूं क्या आपसे? आप पूछिए। कल मेरे को पीवाई के ऊपर प्रैक्टिस करके जानी चाहिए सर। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना तो एक बार स्टेटमेंट देखते ही मतलब समझ जरूर आते हैं। भाई के तो आखिरी दम तक देख के जाइए कि उसमें क्या दिक्कत है। जरूर देखिए, अरे जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि आप उसमें मतलब यही पूछ रही नॉलेज थी। उसमें कुछ, बस आप भाई ट्रिक को एनालिसिस कर रहे हो ना, ट्रिक के वाइज देखना, हाँ। नॉलेज वाइज मत देखना। मतलब हाँ स्टेटमेंट तो सही है, पढ़ लेना, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हाँ। उस सेंस से जाना। तो मतलब रटने की याद करने में सोच रहा हूँ बर्डन हो जाएगा। पर आप पीवाई की एक बार आप भाई ट्रिक लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है, उस अकॉर्डिंग सारे देख लीजिए। पर 25 से शुरू करना, 25, 24, 23, 22, 21 ऐसे शुरू करना। जितना देखोगे उतना ज़्यादा फायदा है। मैं फिर बता रहा हूँ, फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। जैसे ना मतलब लास्ट ईयर पता है मैंने लास्ट ईयर एक चीज करी थी, उसमें मेरे को सीसेट में बहुत हेल्प मिली थी, मतलब बहुत हेल्प मिली थी। लास्ट ईयर मैंने लास्ट वाले दिन सारे पेपर के मैथ्स के एक बार देख लिए थे, मतलब जो मेरे को आ रहा है। अच्छा मैं अभी हैंड टू हैंड कर सकती हूँ। यही काम मैं 2024 में करके गया था, इसका फायदा मिलता है। हाँ है ना। और सीसेट में भी अब जैसे मुझे देख के पता चल गया था, मतलब उसमें कॉम्प्रहेंशन में अच्छा इसमें ये है, चलो ये तो काटना ही है, तो एक बार लास्ट में मैंने जरूर वो कर देखिए लिया था। पेपर में। फिर बता कल का दिन अगर आप पीवाईक्यू दीजिए, पर याद रखना 25 से देखना शुरू करना, जो भी 25 दे देखो, ये बात याद रखना। उधर से शुरू मत करना, 11 से नहीं, 25 से शुरू करना। और मेरा मानना है अगर कल जो मैंने चीज़ें करवाई, अगर आपने अपने पेपरों में लिख लिया हो वो चीज़ें, तो लगा लीजिए, वो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है। नहीं वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्योंकि ना एग्जाम में आपका माइंड सेट फिर उसी अकॉर्डिंग तैयार होगा, आप ट्रिक उसी अकॉर्डिंग फिर लगा पाओगे एग्जाम में। ये बात याद रख लेना, ये फ़ायदा मिलेगा आपको ये चीज़ों का। तो ज़्यादा अच्छा कि यही चीज़ कीजिए, क्योंकि देखो नॉलेज की कोई गारंटी नहीं कि आप जो पढ़ोगे, आप जैसे बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम देखना वो इंडेक्स रटते रहेंगे। अरे इन सब चीज़ों में मत पढ़ना भाई, नहीं तो जो आ रहा है ना वही भूल जाओगे। नहीं यार, सबका अपना अपना होता है, पर मैं तो इस अप्रोच को कभी फॉलो नहीं करता। जैसे मैं पढ़ना तो मैं पहले नहीं पढ़ता, तब क्या पढ़ूंगा भाई। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो होगा देखा जाएगा वहीं पे एग्जाम की सिचुएशन में। क्योंकि भाई समझ पाते पेपर है ही नहीं उसके लिए कि नॉलेज का है, आप फिक्स क्वेश्चन है कोई एग्जाम से लिए बीए का ही इनका सबका ही, आप समझिए इस बात को। जो होगा वहीं पे सिचुएशन उसी यहाँ पे, उसी लिए तो मैं उसी अकॉर्डिंग तो आप लोगों को मैंने तैयार किया है भाई। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते? मैंने भाई उस रियल एग्जाम की सिचुएशन में भाई क्वेश्चन नॉलेज से नहीं, भाई इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व होगा। अपने भाई 15 क्लासेज में यही तो काम किया, जीएस हो, सीसेट हो, 30 क्लासेज में अपने यही तो काम किया है भाई। एग्ज़ाम की अप्रोच भाई, एग्ज़ाम उस दिन कैसे आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। ठीक है सर, बाय। और सबका बेस्ट ऑफ लक। ये बात याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव रहना, बिल्कुल भी नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब की बार मुझे भरोसा है यूनिटी आईएएस को रिजल्ट मिलेगा 3 सालों का। मेरा माना है कोई चीज़ में 3 साल इन्वेस्ट करो, रिजल्ट नहीं आया ऐसा पॉसिबल, भगवान इतना बड़ा धोखा भी नहीं देता है। रिजल्ट ज़रूर आप लोगों को रिजल्ट आएगा अब की बार, मुझे आशा है, उम्मीद है कि 2-3 सालों से आप जुड़े हुए भाई, मेरे को सह रहे हो पिछले 2-3 सालों से, बहुत बड़ी बात है, सुन रहे हो, और वो चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। आप निश्चित होकर जाइए,
मैं ज़रूर याद आऊँगा एग्ज़ाम में, ये मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ सर, आप तो आते पिछले एग्जाम में भी आप आए थे, मैं आपसे जुड़ा हुआ नहीं था, वहाँ पर पे फिर मैं भी ना देखना, वो तुम जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना तो याद आएगी। जब जीएस से हो ना सीसेट, बस भूलना मत उन चीज़ों को जो मैंने सिखाई है, अप्लाई हाँ ज़रूर करके आना, फ़ायदा हाँ सर, मिलेगा, ये बात याद रख लेना। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक सर आपको झंडे और आप सबको भी। झंडे गाड़ के आना, ये बात याद Everyone. रखना। चलो, ऑल द बेस्ट सबको। अब मैं आशा करता हूँ कि मिलते हैं फिर मेंस वाले प्रोग्राम में। मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस की भी यही अप्रोच है, पीवाईक्यू करो, निकल जाएगा, फिर मेंस भी सर निकल कल जाएगा। ही मिले, सर कल ही मिलेंगे क्या? नहीं, हो गया वो, इसीलिए तो आज क्लास ले लिया मैंने। अच्छा अरे सब लोग निकल जाओगे अब अपने अपने सेंटर पे निकले, इसीलिए मैं क्लास ले लिया आज। अच्छा, चलो ठीक है फिर, बाय बाय। ठीक है सर, बाय।